करना चाह रही है जी। ममता जी, हिमानी जी, दो तीन चीजें बहुत जल्दी से बोलूंगी। ये इंडिया अलायंस आज आरक्षण की बात कर रहा है। इंडिया अलायंस के घटक दल ने विद इन नो टाइम धर्म के आधार पर इस देश को आरक्षण दिया है, आंध्र प्रदेश के अंदर और कर्नाटक के अंदर। मुस्लिम्स को आप बताइए, संविधान की इससे बड़ी अवहेलना और धज्जियां उड़ाना क्या हो सकता है? धर्म के आधार पर आपने कभी आरक्षण सुना है? ये गैर संवैधानिक है, ये असंवैधानिक है और आज ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये करना चाहती हूँ और ये बता देना चाहती हूँ भाई साहब मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आप याद रखिएगा कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आंकड़े ठीक करें, धर्म के आधार पर। समाजवादी पार्टी को याद दिलाना चाहती हूँ, बोला करते थे बलात्कारियों को। अरे प्रोफेसर साहब थोड़ा मुझ पर ही रहम कर लीजिए, मैं बाहर हूँ, आवाज वैसे ही नहीं आ रही है, यहाँ पर बहुत तेज स्पीकर चल रहा है, तो कम से कम थोड़ा सा इत्मीनान से बोल दिया कि बघेल साहब ने मेरी बेइज्जती करी, मेरी इज्जत उतार करके रख दी है, ये चीजें बोली गई है। आप बात कर रहे हो, वो कह रही लड़कियों के आधार पर खुद लड़ूंगी। शर्म करिए आप लोग, शर्म करिए आप लोगों की जो बेशर्मी है वो देखने लायक है। कन्नौज में आपने एक युवा मरवा दिया था जिसने बूथ कैप्चरिंग के ऊपर अपनी आवाज उठाई थी, और किसने किया था? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने। आप लोगों ने गुंडागर्दी करी, आप लोगों ने महिलाओं के साथ दुराचार कराया, आप लोगों ने गैंगस्टर्स को बचाया, आप लोगों ने पुलिस वालों को मारा, आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, और आज आप आकर के मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। ये है आपका महिलाओं के लिए सम्मान, ये है आपका महिलाओं के लिए सम्मान, ये करते हैं आप महिलाओं का सम्मान, ये है आपका महिलाओं के लिए सम्मान। अरे शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए आप लोगों की पार्टी के अंदर क्या क्या होता है। आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की, हिम्मत भी नहीं है आपके बोलने की। आपके नेताजी लड़कों से गलतियां हो जाती है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि मेरा फोन कट गया। मैं दोबारा अपनी टीम को कह रही हूँ पैच करने के लिए। लेकिन अश्विनी जी, ये थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर आरक्षण की बात जो यहाँ पर आई थी, ये मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर ही दरअसल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसीलिए दरअसल बीजेपी ने अपना ट्रैक बदला है। पिछले कुछ दिनों वो एक अलग ट्रैक पर थे, लेकिन अब एक एक कर प्लीज अश्विनी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सवाल मेरा अश्विनी जी से है। हमारे बीच ने बलात्कार उस वक्त पहले बताया गया था, मिनिस्टर कांग्रेस की सरकार। आप अपने आंकड़े तो दुरुस्त करें मैडम, आप अपने आंकड़े तो दुरुस्त करें। इस बार जब ये खबर निकल करके आई, चिल्ला के झूठ को सच क्यों साबित कर रहे हो? आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हो और बलात्कारी का साथ दे रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस तरह से करेंगे तो नहीं चल पाएगा। मुझे वैसे ही आपकी आवाज नहीं आ रही है। अश्विनी जी प्लीज सिर्फ ऑन एयर अश्विनी जी को रखिए, सिर्फ अश्विनी मिश्रा जी की आवाज जाएगी, सिर्फ अश्विनी मिश्रा। महिलाओं की इज्जत जब आपके पार्टी के अगर इसी तरह से आप लोग करेंगे, मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर अमित से कहूंगी कि अमित सिर्फ अश्विनी मिश्रा जी की आवाज जाएगी ऑन एयर, सिर्फ अश्विनी मिश्रा जी की जाएगी आवाज। आप कुछ भी अनाप शनाप बोलो और विक्टिम कार्ड आप खेलो। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? आप कुछ भी आप कुछ भी आप 1 मिनट मैडम ज्यादा चिल्लाने को भारी होना नहीं बोलते हैं, दूसरों को मौका भी दें। अपने आंकड़े दुरुस्त करें, अपने आंकड़े दुरुस्त करें। तमीज से ही बात कर रहे हैं। शायद आप सभ्यता सीखिए, सभ्यता आप सीखिए। जब एंकर ने मुझे बोलने का नंबर दिया है तो आप चुप रहे। कमेंट से बचते हैं हम, पर्सनल कमेंट से बचते हैं हम, और सीधी सी बात का सीधा सा जवाब। अश्विनी मिश्रा जी झूठ आप चिल्ला अश्विनी मिश्रा जी अपने झूठ को सच साबित नहीं कर सकती। कर्नाटक में पहला, मेरे को ये बता दीजिए, आप लोग मेरा सवाल लेना चाहते हैं या अपने आप ही डिबेट करनी है आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के एक सेकंड सुन लीजिए, पहले तो सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। स्टूडियो से सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मुझे आवाज आ रही है, अभी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को अपना आपस में डिबेट करना है, आपको एंकर के सवालों की जरूरत नहीं है? नहीं है आपको एंकर के सवालों की जरूरत? मुझे वैसे ही तकलीफ हो रही है आपकी आवाज सुनने में, क्योंकि मेरे पीछे स्पीकर इतनी तेज चल रहा है। आप लोग क्या आपस में बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक एक कर इत्मीनान से अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। अश्विनी जी, आपसे मेरा सवाल था, आप उस पर जवाब दे दीजिए। जी यहाँ
पर स्टूडियो में बैठ के हमारे मित्र लोग जो हैं हमारे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग जो झूठ का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं चिल्ला चिल्लाकर। धर्म विशेष के आधार पर पहला आरक्षण कर्नाटका में दिया था कुमारस्वामी गवर्नमेंट में, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है इस समय। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया गठबंधन धर्म विशेष पर आरक्षण देने वाली, ऐसी कौन सी बात है? अरे आप जाके आंकड़े दुरुस्त करिए। आपने राम की बात की, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने का टाइम दिया गया, आप चुप रहे प्लीज। आप सभ्यता की बात आप सभी शुरू होती है, आप सभ्यता की बात शुरू करते हैं। सभ्यता आप जाके पहले आंकड़े चेक करिए, हमारे एंकर से पूछ लीजिए कि पहला धर्म के आधार पर आरक्षण किस सरकार ने दिया। आप जो है आप पहले आंकड़े चेक करिए। ममता जी मैं आ रही हूं, ममता जी आ रही हूं। राम की बात की आपने, कण कण में राम बोलते हैं ना, कण कण में राम है। आप उनको अयोध्या तक सीमित करेंगे, आप बोलते हैं राम अयोध्या तक है। राम क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई पेटेंट है क्या? राम क्या प्रभु श्री राम आदि अनंत है क्या? 1980 से पहले राम नहीं थे क्या? जो नाथू राम मनीष शुक्ला जी वापस एक बार फिर से प्रभु श्री राम पर आने का कारण विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या कारण है। क्या ये कारण इसलिए है क्योंकि विपक्ष ने मुस्लिम अपीजमेंट की जो एक राजनीति है, रणनीति है, वो उसने शुरू कर दी है? क्या इस वजह से वोट जिहाद बहुत सुनाई दे रहा है? वैक्सीन को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए आप लोग एक बार फिर से प्रभु श्री राम को ले आए हैं। नहीं मानी जी, प्रभु राम मंदिर हमारे लिए सदैव से आस्था का विषय रहा है। वहाँ अपीजमेंट का तो जैसे हमारे लिए प्रभु राम आस्था का विषय है, वैसे ही कांग्रेस के लिए और इंडी गठबंधन के लिए तुष्टीकरण आस्था का विषय है। ये हर बार इसी तरह से तुष्टीकरण करते हैं, और जब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया तो ये हमारा कर्तव्य है सामाजिक राजनीतिक दल होने के नाते कि अगर कोई दल ओबीसी SC के आरक्षण पर डाका डालेगा तो हम जनता को आगाह करेंगे। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री जी है, वहाँ रोड शो करेंगे, और रोड शो जब करने जाते हैं तो अयोध्या को उसी तरह उन्होंने बनाया है जैसे त्रेता युग में अयोध्या था। 3000 ज्यादा सीढ़ी लेकर के महिला शोषण करके भाग गया और प्रधानमंत्री मोदी जी उनके लिए वोट मांग रहे थे। और आप राम की आस्था की बात करते हैं, राम की बात करते हैं। दुष्यंत जी का रिएक्शन चाहूंगी, प्लीज एक एक कर अपनी बात रखें, एक एक कर अपनी बात रखें। देखिए हिमानी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्यंत जी को ऑनर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बौखला गए हैं, उससे लग रहा है कि हार सुनिश्चित है। 400 पार नहीं, 400 की हार। 100 से 130 सीटों पे ये सिमटने वाले हैं, इसलिए इन्हें बार बार भगवान की याद आ रही है। चलिए भगवान की याद करिए, और अयोध्या में जो है राम नाम करते रहिए, के बीच उसे लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह की रिएक्शंस दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस को सत्ता में लाना है। इंडिया अलायंस पूरे बहुमत के साथ चाहूं और पूरे देश में विजय की ओर बढ़ रही है। ठीक है ममता जी। जी हिमानी जी देखिए, ये होता है, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब पता होता है कि हम चारों तरफ से हार रहे हैं तो उसके बाद दूसरों को बोलने नहीं दिया जाता है, दूसरों की बात में बीच में टपक जाते हैं, और उसके बाद जब इनको इनकी दवाई का टेस्ट कराया जाए तो दूसरों के ऊपर लांछन लगाने लग जाते हैं। आप देखिए परेशानी, ये देखिए ये भाई साहब फिर शुरू हो गए। हिमानी जी ये भाई साहब फिर शुरू हो गए, ये भाई साहब फिर से शुरू हो गए। आप बताइए, ये दूसरे भी शुरू हो गए। हिमानी जी मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करूंगी जिनको बेसिक्स नहीं पता, क्योंकि मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। मैं चुपचाप शांति से आप लोग इत्मीनान से आप लोग अपनी बात रखिए। क्या परेशानी है कि जो अधर्मी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो महिला विरोधी है। एक बार ममता जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, प्रोफेसर साहब उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा, फिर अश्विनी जी अपनी बात रख लेंगे। आता है देखिए, मैदान छोड़ के भागना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। मैं बहन जी का इसमें समर्थन करता हूँ। मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भाग गई है। अरे मायावती जी का साथ तो आप छोड़ चुके, बिचारी प्रोफेसर साहब एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, एक बार उनको कंप्लीट। ये किस तरह की बहस हो रही है, ये किस तरह की चर्चा हो रही है? में बिल्किस बानो के बलात्कारी को माला पहनाया हुआ, किस मुंह से जाओगे, कहाँ जाओगे? पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, कहाँ जाओगे? प्रोफेसर साहब आपको जो भी बात कहनी है आप अपने समय पर बोलिए। प्रोफेसर साहब आपको जो बात कहनी है आप अपनी बारी के इंतजार करिए ना, आप उस पर बोलिएगा। अभी एक बार पहले उनको अपनी बात
कंप्लीट करने दीजिए। ममता जी कंप्लीट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं प्रोफेसर साहब का रुख करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज इस देश के अंदर अगर सारी भारतवर्ष की जनता एक बात बोल रही है, वो बोल रही है कि हम अपने देश के कर्मशील कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा चांस दे रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर विकास चाहिए। ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चाहिए, या अधर्मी लोग नहीं चाहिए, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लोग नहीं चाहिए, महिला विरोधी जो लोग हैं वो नहीं चाहिए। अभी इंदिरा जी के समय पर आवास योजना की बात करी। एक फैक्ट बता देना चाहती हूँ, जिस समय इंदिरा आवास योजना के तहत इस देश के अंदर घर दिए जाते थे, एक विधायक को 1 या 2 घर मिलते थे, वो कहता था भाई मैं कहां दूं, किसको दूं। और आज मोदी जी ऑलरेडी 4 करोड़ घर दे चुके हैं और आने वाले समय में 7 करोड़ घर देने की बात की जा रही है। 7 करोड़ घर देने की बात की जा रही है। पर परेशानी यह है हिमानी जी कि अगर मैं तथ्यों पर बात करूंगी, मैं नंबर्स के साथ बात करूंगी, मैं फैक्ट्स के साथ बात करूंगी, तर्कसंगत बात करूंगी, तो इस प्रकार के लोग मेरे बीच में आकर के अर्थ का अनर्थ करेंगे और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे। और ये बोलते हैं कि ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये बोलते हैं कि ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। जब ये एक महिला से सुन नहीं सकते तर्क संकट देश के पक्ष वाली बात, तो और ये क्या ही करेंगे? महिला पे आप बोल नहीं सकते हैं, और क्या ही करेंगे? महिला पे आप नहीं उसके क्या ही करेंगे? रोक रही हूँ।